नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल हो रहा है और फुटबॉल के मैदान में हॉकी हो रहा है। बिहार की राजनीति इस प्रकार जो है कि पल पल बदल रही है और यह गेम समझिए है। इस गेम समझिए में बाबा हर एक टॉपिक को विस्तार से बताते हैं। आज हम बाबा से जानना चाहेंगे कि बाबा क्रिकेट के मैदान में जो फुटबॉल तरह तरह का जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या कन्फ्यूजन कौन सा है? देखिए प्रवीण, बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार आपके साथ जब गेम समझिए करने आ रहे हैं तो भारत लाइव के दर्शक जो हैं, भारत लाइव की जनता जो है वो आपको एक्सेप्ट करने लगी है। अच्छा लग रहा है ये देख करके कि अब आगे की कहानी और आगे की रणनीति, जैसा कि आपने बताया भी कि इतना कन्फ्यूजन है कि मैदान किसी और खेल का है और हो कोई और खेल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कन्फ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है जी। या तो अंपायर गलती कर रहा है जी, बिल्कुल। वो फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट खिलाना शुरू कर दे रहा है और क्रिकेट के मैदान में हॉकी। ऐसी स्थिति में कोई भी खेल सही ढंग से नहीं हो पाएगा और ना सही आकलन हो पाएगा। बिहार की जनता भी इसी तरह से कंफ्यूज है। तो वहीं एक कन्फ्यूजन सबसे बड़ा हो गया है कि नीतीश को कंफ्यूज करने के चक्कर में लालू प्रसाद पूरी तरह से फेल हो गए हैं। कैसे हुए हैं ये पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं और इसके डिटेल में आपको अगर बताएंगे तो आपको एक बात और पता चलेगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो आगे भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेम कैसे चला गया है, गेंद कैसे चला गया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताने के लिए हमने जो आंकड़ा लिखा है वो आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। इन आंकड़ों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। इस कन्फ्यूजन में नीतीश कुमार को रखने में लालू प्रसाद को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार को कंफ्यूज करेंगे कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे, आपको संयोजक बना देंगे, आपको ये पद दिलवा देंगे। नीतीश कुमार को भी लगता था कि अरे एक फ़ोन करते हैं लालू प्रसाद तो वो आदमी मिलने के लिए तैयार हो जाता है, हमसे नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि पावर है इस आदमी में, वैल्यू है, यानी बिल्कुल सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। बिल्कुल। अब ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं कि कंफ्यूज करके लालू प्रसाद चाहते थे कि ये कुर्सी नीतीश कुमार दे दें, लेकिन लाल बुझक्कड़ है नीतीश कुमार भी। जैसे लालू प्रसाद कहते हैं कि हम उड़ती चिड़ै की हरदी लगाई ले, वैसे ही नीतीश कुमार भी उस चिड़िया को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह का चल रहा है इंटरनल टसन। इस इंटरनल टसन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ गई है सारी बात। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और लालू प्रसाद उनको दबाव दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें सामने आई हैं, इधर आपने देखा होगा कि कई फैसले जो हैं, जिन फैसलों पर आपत्ति हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का रिएक्ट नहीं करना, जबकि उनके मंत्री रिएक्ट भी कर रहे हैं और ये दोनों चुप हैं और नहीं तो समझा बुझा करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ये बताता है कि लालू प्रसाद बदल गए हैं। ये नीतीश कुमार को बताना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि बस ये वक्त की बात है। जैसे ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे वैसे ही ये सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बदला है। और क्या कुछ नहीं कहा है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के, क्या नहीं कहा है लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर के, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, सारा रिकॉर्ड में है। ये सियासत है, यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असली लड़ाई जो है वो कहाँ है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार कहाँ है। देखिए, नीतीश कुमार आप भी समझ रहे हैं कि जो बार बार हम बताते हैं कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक पर वो एक भी सीट नहीं ला सकते हैं जी। उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि एक सीट ला दें जी। क्योंकि 16% वोट पर आप अगर निर्दलीय भी जाते हैं तो वो भी नहीं आप कर सकते। निर्दलीय से भी गया गुजरा आपका वो आकार है, क्योंकि दो लोग जब लड़ने लगेंगे, ये बातें साफ नज़र आई थी जब 2014 का चुनाव हुआ था। 2 सीटें आई थी और उन 2 सीटों के आने के साथ साथ नीतीश कुमार ने कई दलों से गठबंधन किया था, कई लोग उनके साथ 2014 में भी थे। 2014 की स्थितियाँ कुछ अलग थी, व्यक्तिगत आधार पर कुछ सीटें उनको आई थी। 2 सीटें आई थी जो दोनों सीट उनको व्यक्तिगत आधार पर आई थी, एक पूर्णिया की और दूसरी नालंदा की।
इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार का अपना वर्चस्व चलता है और लोग सिंपैथी के नाम पर भी नीतीश कुमार को वो सीट दे देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप उसे अपनी जीती हुई सीट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास वोट नहीं है। अगर आंकड़ों के गेम में आप आते हैं तो आप उसमें नहीं टिकते हैं। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास, अगर कांग्रेस को हटा भी देते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के पास MY का वोट 30% है जी। दूसरी तरफ अगर इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं आप, तो हिंदुत्व का, सवर्ण वोटर और गैर यादवों का वोट मिला करके वो 30% से ज़्यादा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों की लड़ाई में नीतीश कुमार दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, 50% पर आकर के टिके हुए हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के इस लड़ाई की बात करें तो इस लड़ाई में नीतीश कुमार को बार बार लालू प्रसाद बता रहे हैं कि काहे चिंता कइले बड़ा, तार 16 गो सीटवा बानू, ओकरा में से एकाध गो छोड़ दिया, बाकी सब हम न जिता दे। तार वोट 16% बढ़ ले बा आ हम तरह के उमें जोड़ देते नहीं अपन 30%। नीतीश कुमार ये भी सोच रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद के साथ रह करके 2015 का चुनाव जीत करके हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं, तो क्या 2024 में नहीं ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो त्याग चाहिए और जिस तरह का माहौल चाहिए वो माहौल नहीं बन पा रहा है। आप सीधी तौर पे देख रहे होंगे कि ये लड़ाई जो है लोकसभा की अब शिफ्ट हो गई है, इसमें लालू प्रसाद कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई नीतीश कुमार से लड़ने वाली है, क्योंकि उनके पास 16 सीटें हैं जी, और उन्हीं की 16 सीटें उसे चाहिए। लालू प्रसाद के अगर फुसलाने में नहीं फुसल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार को अपनी 16 सीटें बचाना बड़ा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार को लेकर के अगर लालू प्रसाद की कहा जाए कि जो 30% वोट है वो मिल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार का जो 16% वोट है उस वोट में से भी बहुत सारे वोट घटे हैं जी बाबू, क्योंकि आप लौकुश के वोट पर टिके हुए थे जो 8% के आसपास था। उस वोट में से लेकर के कुछ सम्राट चौधरी निकल गए, कुछ उपेंद्र कुशवाहा लेकर निकल गए। आप दलित वोटर के साथ चल रहे थे कि दलित वोटर भी आपके साथ जुड़ा हुआ था। ये तब था जब आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं थे। अब दलितों को भी डर लगता है कि आप तो लालू प्रसाद के साथ हैं, तो क्यों नहीं आपसे पाला पिंड छुड़ा लिया जाए जहां वो सुरक्षित रह सकें। बार बार आप खुद कहते हैं नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद का 2015 से पहले वाला शासन आपने देखा है। आप बार बार याद दिलाते हैं, तो इसे याद दिलाने में लोगों को याद तो पड़ता है ना, और लोग इस बात को जान भी रहे हैं। जिस तरह से पटना की राजधानी में सीधे गोली चलने लगती है, धाएं धाएं होने लगता है, धड़ाम धड़ाम शरीर गिरता है, बॉडी गिरती है, कितने लोग को ठुका जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, आप सब देख रहे हैं ना। ठीक है, ये भी माना जा सकता है कि पूर्णतः अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि कार्रवाई होती है, लेकिन अपराध भी तो हो रहे हैं ना। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे इस पर पर्दा डाल सकते हैं? खैर, इससे आगे बढ़ते हैं हम। नीतीश कुमार की जो 16 गो सीट है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह का प्लान बनाया है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की वो सभी 16 सीटें हैं, जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दे रख करके और नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है। इसमें जातीय समीकरण के साथ साथ और भी आंकड़े फिट कराने होते हैं। आपको याद होगा कि कल एक इंटरव्यू हम कर रहे थे, उस इंटरव्यू के दौरान भी बहुत सारी बातें हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती है। आज हम एक इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू तो हमने शूट कर लिया है, जो कि आज ही आपको मिलेगा 2-3 एपिसोड के बाद, जिसमें ब्राह्मणों ने पूरी तरह से अब नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हुए एक तरफ जहां महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को त्याग दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। क्या है वो पूरा इंटरव्यू में आप देखिएगा। लेकिन यहाँ 16 सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण जब बिदक जाएंगे, छटक जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें नीतीश कुमार के लिए होगी। अगर यादव के चलते, यादव वोटरों के चलते, ओबीसी के चलते अगर गैर यादव वोटर छटक जाते हैं तो नीतीश कुमार को यहाँ भी दिक्कत होगी। अगर जीतन राम मांझी के चलते माझी समाज छिड़क जाता है तो दलित वोटर की कमी हो जाएगी और आपका लौकुश समीकरण तो टूट ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ललन सिंह को आप सामने रखते हैं, ललन सिंह के व्यवहार के चलते बहुत सारे सवर्ण हैं जो नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, दूर से ही सलाम करते हैं। ये सारी बातों को अगर एक जगह जोड़ के देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार को लालू प्रसाद चाहे जितना भी फुसला लें, जितना भी बहला लें, जितना भी उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि उनका स्थिति क्या होने वाली है। उनके पास जो अपना व्यक्तिगत तौर पे जो उनके उम्मीदवारों का अपनी छवि है, जो विन विन कंडीशन में है, वही उनके काम आएगा। बाकी आपको हमने बताया ही कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्लान बना लिया है, जिसमें से सीतामढ़ी से लेकर के सुपौल तक, सुपौल से लेकर काराकट तक, काराकट से लेकर के गया, गया से जहानाबाद, जहानाबाद से आप वाल्मीकि नगर चले जाइए। ये पूरी तरह से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सर्वे शुरू है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, RLJD, LJPR, RLJP, हम, ये सब रेकी करना शुरू कर दिए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों के बीच जाना शुरू कर चुके हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जिस सीट पर नाज किया करते थे वो सिवान की सीट, इसके साथ पूर्णिया की सीट, कटिहार की सीट, किशनगंज की सीट, गोपालगंज की सीट, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद और अपने सहयोगियों में बांट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहती है जिसमें, अब जैसे मान लीजिए आप कि वैशाली में राजपूतों का सीट है, राजपूत वहाँ से जीत करके आए हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा क्या हुआ है, इससे पहले कुशवाहा का सीट कहा जाता था। लेकिन अब जबकि एक ट्रेंड चल गया है कि रघुवंश बाबू के बाद वीणा देवी जी, ये जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिला में अब जब लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट गई है तो ये सीट किसको जाएगा और कौन उम्मीदवार होगा। एक बात तो आप समझ ही रहे हैं कि वीणा देवी के लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं जी। जिस तरह से मामला सामने आया है और जिस तरह से उनके पति पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं और न हम इस बात को कहते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में साफ नज़र आ रहा है कि वीणा देवी के लिए अब वैशाली का सीट मुफीद नहीं रहा। और मुफीद क्या, अब उनको उम्मीदवारी मिले, इस पर संशय पैदा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से नए छत्रप को दिया जा सकता है और यहाँ निश्चित रूप से विन विन कंडीशन होगा। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में जदयू को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ जहाँ RLJD है, वहीं आपने देखा होगा कि इस सीट पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। रामफल मंडल के कार्यक्रम में आपने देखा कि सभी पहुंचे थे, हालांकि जदयू के लोग भी पहुंचे थे, लेकिन जितना मजबूती से ये बाकी के लोग पहुंचे थे वो साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया चल रही है। वहीं सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी आपने देखा कि किस तरह से अब उस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए RLJD और BJP तैयारी कर रही है। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से खुद अमित शाह सीमांचल के क्षेत्र में गए थे, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, इन सब जगहों पर घूम घूम करके वो लोगों को ये बता रहे थे कि भाई आप जरा भी टेंशन में मत रहिए। ये सारी चीज़ें और जो वर्तमान में पूर्णिया का दशा दिशा बदला है वो देख करके साफ लगता है कि वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। पूर्णिया के लोगों को आपने देखा होगा, संपादक नमन मिश्रा जी ने जब आम लोगों से पूछा तो आम लोग बदलाव चाहते हैं और इन सारी स्थितियों को लेकर के अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें अगर आप किसी भी तरह से घुमा फिरा करके जाएं तो नीतीश कुमार को जो बहलाने फुसलाने का, कंफ्यूज करने का लगातार जो प्रयास लालू प्रसाद का था वो प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 तारीख को और 1 तारीख को जो बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या फ़ायदा और क्या घाटा है। तो फ़ायदा सिंपल सी बात है कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, पर वहीं ये संभव नहीं है कि उनको PM फेस बनाया जाए। तो इतना ही नहीं, उनको एक तरफ जहां संयोजक बनाने की बात थी वो संयोजक वाला पद भी कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ भी नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार पर ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचेगी। तो दूसरी तरफ उनके वोट बैंक पर भी सेंधमारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी पर देख तो रहा है कि भारी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, जो बातें हम कह रहे हैं उस पर जरा सा भी अगर सत्यता हुई तो ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल होगी नीतीश कुमार को 2014 से ऊपर निकलना और सरवाइव करना। यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की भी हो सकती है। इसलिए ये कहना जरूरी है कि नीतीश को कंफ्यूज करने में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद फेल हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
तो ये गेम समझा था जिसमें बाबा ने बड़ी सरलता से बताया कि नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है वो तो टूट ही गया है, साथ ही साथ अति पिछड़ा को लेकर के ब्राह्मण वोट भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उठे हुए हैं। वैसे में नीतीश कुमार को ये मजबूरी हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव की बात माने। आपको बता दें आज का जो टॉपिक था, नीतीश को कन्फ्यूजन करने में लालू हो गए फेल, भाजपा को मिल गया मौका, करेंगे खेल। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।